चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। पिछले जो क्लास हम लोग लिए थे वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में पहला पार्ट हम लोग समझे थे जिसमें एडिशन था, डिफरेंस इन एरर था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था। अब जो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे एरर्स इन पावर और उसके बाद कुछ एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो आज के क्लास में हम शुरू करते हैं, ये सब टॉपिक रहेगा। तो शुरू करते हैं एरर्स इन पावर। एरर इन पावर, ठीक है। तो एरर इन पावर्स में हम लोग पावर में क्या रिजल्टेंट एरर आएगा उसको हम लोग आज समझेंगे। जैसे हम लोग लेट कर लेते हैं कि कोई एक वैल्यू है z इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं ट्रू वैल्यू a²। इसका मतलब है कि a का कोई ट्रू वैल्यू है, उसका अगर पावर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा z। और अगर मेजर्ड वैल्यू लेते हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी ले चुके थे, वो आएंगे am², ठीक है। अब zm के बदले हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस डेल्टा z, और am के बदले हम लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा a। प्लस माइनस दे सकते हैं, प्लस माइनस दे दो, ये इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में हम इसको तोड़ते हैं, a² प्लस डेल्टा a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू a इंटू डेल्टा a। क्लियर है ये टॉपिक? ये यहां तक क्लियर है? z प्लस डेल्टा z इक्वल्स टू। अब देखो, जैसे कि एज यूजुअल हम लोग देखते थे कि डेल्टा a से डेल्टा a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी बहुत ही छोटा हो जाएगा, जिसके कारण इसको हम फाइनली क्या करेंगे, फाइनली इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या हम लोग के पास, a² प्लस माइनस 2 इंटू a इंटू डेल्टा a। ये है z प्लस डेल्टा z। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, z प्लस डेल्टा z कर दिए। अब देखो z इक्वल टू a² है, तो हमें ये z और a² को काट सकते हैं, कैंसिल्ड आउट होगा। तो डेल्टा z इक्वल टू फाइनली क्या आया, यहां प्लस माइनस है, दे भी सकते हो, प्लस माइनस 2a डेल्टा a। अब बोथ साइड डिवाइड करो z से, तो अगर हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे z से, तो डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a इंटू डेल्टा a बाई z। ये दोनों प्लस माइनस हटा सकते हैं, तो डेल्टा z इक्वल्स टू z आ गया, 2a इंटू डेल्टा a, और z का वैल्यू है a²। तो देखो स्टूडेंट्स, a और a² कट गया। हमारे हाथ में क्या आया, हमारे हाथ में आया कि डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू 2 डेल्टा a बाई a। ये फाइनल हम लोग का इक्वेशन आया। नोट कर लो स्टूडेंट्स इसको। अब देखो ये जो आया, ये क्या रिलेशन दिखा रहा है, जितना पावर था, जितना इंडिसेस था, वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है पावर्स में। तो हम एक जनरल इक्वेशन में आ सकते हैं, अगर z इक्वल्स टू a³ रहता है तो इसका रिलेटिव एरर क्या निकल जाएगा, 3 इंटू डेल्टा a बाई a। सिमिलरली अगर z इक्वल्स टू a टू द पावर n आता है तो रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा, n इंटू डेल्टा a बाई a। वेरी सिंपल, ये जनरल इक्वेशन हो गया। कोई भी पावर रहे इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो पिछला डे में हम लोग पढ़े थे एडिशन में, डिफरेंस में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का 5वां टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे
तब हम लोग अलग टॉपिक में जाएंगे। तो आज के जो इस क्लास में अब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो, कुछ न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल है 2.9, ये देखना एग्जाम्पल एनसीईआरटी 2.9 क्या है? क्वेश्चंस द रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू गिवन है V बाई I, ये रिलेशंस दिया हुआ है। हम क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चंस बुक से देख लोगे। V क्या है? गिवन है V इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये गिवन है। और I इज गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ये करंट दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R में परसेंटेज एरर निकालना है। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि डेल्टा R बाय R जो इक्वेशंस दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? ये दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V बाय V, और डिवीजन में भी प्लस माइनस होता था, जैसे कि हम लोग सिखाए हैं, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तुम लोग तो यही सीखे हो ना, क्या डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, दोनों एरर आपस में प्लस हो जाता है, इस तरह का ये रिलेशंस निकाले थे हम लोग। तो डेल्टा V यहां पर कितना है? डेल्टा V है यहां पर 5 बाय 100 प्लस माइनस 0.2 बाय 10। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसे कैसे? 0.2 पॉइंट को हटा देंगे, यहां 100 लाएंगे। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 100 आ जाएगा, 5 प्लस माइनस 2, तो 7 बाय 100 दोनों ऐड हो जाएगा। अगर इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 7%, दैट इज द आंसर। अगर हम निकालते हैं डेल्टा R बाय R परसेंट का, ये हम लोग का आंसर आ गया कि परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। ये एग्जांपल 2.9 था। और क्वेश्चंस हम लोग अभी देखेंगे, इसको जल्दी लिखो, नोट करो, हम इसको मिटाएंगे। एक्सरसाइज है, एग्जांपल है नेक्स्ट। कुछ इस तरह प्रैक्टिस दूसरे बुक से भी तुम लोग करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल थ्योरी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। 2.11 में देखो, एक एग्जांपल है, एक रिलेशंस दिया हुआ है Z इक्वल्स टू A टू द पावर 4 B टू द पावर 1 बाई 3 बाय C इंटू D टू द पावर 3 बाई 2। हमको फाइंड करना है डेल्टा Z बाई Z। तो इसमें देखो, पावर्स और प्रोडक्ट दोनों का रूल्स अप्लाई होगा। रिलेटिव एरर इन Z निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा Z बाई Z इक्वल्स टू, रिलेटिव एरर में क्या फॉर्मूला पढ़े थे? पावर मल्टीप्लाई हो जाना था, तो 4 आगे आ जाएगा, डेल्टा A बाई A, फिर प्रोडक्ट में प्लस हो जाएगा 1 बाई 3 डेल्टा B बाई B। डिवीजन में भी प्लस हो रहा था, ये हम लोग देख रहे थे। तो डेल्टा C बाई C और प्लस माइनस डेल्टा 3 बाई 2 डेल्टा D बाय D, यही था। इसमें और कोई वैल्यू नहीं था, तो फाइनल आंसर हम लोग का यही हो जाएगा। ये रिलेटिव एरर निकल गया, ठीक है। कुछ और सम्स देखते हैं। 2.12 एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक रिलेशंस दिया है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई G, ये होता है, ये रिलेशंस दिया भी है। हमको फाइंड करना है
फाइंड द एक्यूरेसी इन जी में क्या एक्यूरेसी है वो हमको फाइंड करना है। और क्या गिवन है, और गिवन है इसमें, गिवन ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है, गिवन है लेंथ में जो मेजर्ड किया गया उसमें गिवन है लेंथ में कि 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर लेंथ, 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी एरर निकल रहा है इन 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस को फॉलो करो, क्वेश्चंस दिया हुआ है बुक में। और टाइम में क्या दिया हुआ है, मेजर टाइम में वो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी इन 100 ऑसिलेशन और 90 सेकेंड्स इन यूज इन 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। 90 सेकेंड यूज हो रहा है यूज इन 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, ये दिया हुआ है, क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो दैट मीन्स हमको दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है कि डेल्टा एल बाय एल इज गिवन 0.1/20 एंड डेल्टा टी बाय टी इज गिवन 1/90, ये गिवन है। तो हम लोग यूज करेंगे, पहले जी निकालेंगे, इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो क्या आएगा टी स्क्वायर 4π² एल बाई जी, इससे हम जी फाइंड कर सकते हैं 4π² एल बाय टी स्क्वायर, ये जी फाइंड हो गया। हमको फाइंड करना है एक्यूरेसी इन जी, इसका माने डेल्टा जी बाई जी, ये फाइंड करना है। तो देखो कांस्टेंट का तो नहीं होगा, 4π² कांस्टेंट है, एल का क्या होगा डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। और पावर है, पावर कभी भी नेगेटिव कर मत देना, ऊपर जाएगा तो गलत हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड क्या होगा डेल्टा टी बाई टी। अब ये वैल्यू दिया हुआ है, वहां से बैठा लेंगे 0.120 प्लस माइनस 2 इंटू 1/90। इसको कैलकुलेट करो स्टूडेंट, उसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद हम इधर बना रहे हैं, तो डेल्टा जी बाई जी फाइनली क्या आया, फाइनली आया 0.1 माने 1/200 लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस 2/90 कर देते हैं। एलसीएम क्या आएगा 200 और 90 का एलसीएम आएगा 1800, यहां आएगा 9, तो प्लस ही कर देते हैं, और यहां आएगा क्या 240, तो फाइनली आएगा 49/1800। इसको कैलकुलेट करके देखो, डिवाइड अगर करते हैं तो कितना से डिवाइड होगा, 0.0 तो आएगा 2 और 7 ऑलमोस्ट। अगर हमको परसेंटेज डेल्टा जी और जी में निकालना है तो दोनों तरफ हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे और तभी इसको परसेंटेज करेंगे, तो यहां हो जाएगा ये 0.027 इंटू 100। परसेंटेज में अगर एक्यूरेसी निकालेंगे तो 2.7%, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 3%। ये आंसर आ गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, समझो। अगर प्रॉब्लम होता है तब फिर बताओ। हमको लगता है यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। ये 2.12 का है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको लिखो, नोट करो। अब देखो एक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, कौन सा नंबर होगा देखना होगा। ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का। क्वेश्चंस में दिया हुआ है एक रिलेशन है P
एनीथिंग है, समथिंग है, A3B स्क्वायर वॉट एवर, हमको मालूम नहीं है ये P क्या है, प्रेशर नहीं ले सकते हम लोग, एक रिलेशन दिया हुआ है और गिवन है परसेंटेज एरर ऑफ A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. तो हमको P का वैल्यू निकालना है, एरर P में जो एरर आएगा वो निकालना है, डेल्टा P बाई P निकालना है और वो क्या वैल्यू एग्री करता है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 3.763, ये एक वैल्यू दिया हुआ है, क्या इसके साथ एग्री करते हैं? तो चलो निकालते हैं पहले, तो निकालेंगे इसको, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, डेल्टा P बाई P बताओ, A क्यूब 3 इंटू डेल्टा A बाई A प्लस 2 इंटू डेल्टा B बाई B प्लस C माने हाफ पावर डेल्टा C बाई C एंड डेल्टा D बाई D, ये तुम्हारा दिया हुआ है और इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके कितना निकलेगा देखो, 3 इंटू ये परसेंटेज एरर है 1/100 ए में, यहां देखो, प्लस 2 इंटू इसमें 3/100 प्लस 1/2 इंटू 4/100 प्लस 2/100, ये दिया हुआ है। तो रिजल्ट में हम लोग को क्या आ रहा है, सिंपली कैलकुलेशन है, 2 से इसको काट देंगे, 2/100 प्लस 2/100, अगर हम लोग एलसीएम लेना चाहते हैं तो 100 एलसीएम आएगा, 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, सिंपल है, ये आ गया 13/100, ठीक है। तो डेल्टा P बाय P अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड तो परसेंटेज आ जाएगा 3/100 इंटू 100, तो रिजल्ट आएगा 13% एरर आया। देखो इंडिविजुअली जो एरर था वो था 1%, A में, B में था 3%, C में था 4% और D में था 20%, ठीक है। अब टोटल जो रिजल्ट जो है, ये जो एरर आया वो एरर आया 13%, रिजल्ट एरर इससे ज्यादा है रिजल्टेंट एरर, तो ये एरर हम लोग को 13% आया, ठीक है। कह रहा है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए, बताओ, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर 2 डिजिट है, नॉन जीरो 2 आना चाहिए, लेकिन यहां पर कितना है, यहां पर 4 है, तो एग्री नहीं कर रहा है। हम इसको एग्री कराने के लिए हमको क्या करना होगा, P का वैल्यू हमको लेना होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 3.7, उसके बाद राउंड ऑफ 6 है, हाँ, तो 7 6 है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 3.8, ये हम लोग का आंसर आना चाहिए। फिर से एक बार, अगर हम लोग का जो परसेंटेज एरर आया वो आया फाइनली 13%, ठीक है। तो अगर ये 13% एरर आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर इसका जानेंगे, नॉन जीरो टर्म से 2, और अगर हम इसको रिजल्ट देखते हैं, ये वैल्यू वो दिया हुआ है, गिवन है, दिस इज गिवन, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 4, हमको सेम सिग्निफिकेंट फिगर लाने के लिए हमको 2 डिजिट को हटाना है, बट 6 इज मोर देन 5, तो 5 से ज्यादा होने से 1 ऐड हो जाएगा, प्रीवियस राउंड अप तो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, तो P का वैल्यू क्या आना चाहिए, 3.8। तो देखो इतना जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है, हाँ, तो ये टॉपिक में कमांड होना चाहिए, और 5 तरह का जो हम लोग पढ़े हैं कॉम्बिनेशन इन एरर, और उसका न्यूमेरिकल भी अभी हम बहुत सारा बनाए हैं। अब तुम लोग का काम क्या है, और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल बनाओ और इसमें कमांड लाओ, जो नहीं बन रहा है वो हमसे पूछो, लेकिन टोटल न्यूमेरिकल बनाकर कमांड पोजीशन में आ जाओ तुम लोग, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। फर्स्ट पार्ट तो पिछले क्लास में लिए थे, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर जो यूज हुआ
उसका चर्चा करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या, कैसे निकालेंगे। फिजिक्स और मैथ्स में दोनों की भाषा में ये सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग होती है, ठीक है। मैथ में कुछ मायने नहीं रखता है, जबकि फिजिक्स में रखता है। तो ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको पढ़ते रहो स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।